थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं। दयावान परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। सब अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहे, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। आपने हमें अपनी आराधना के लिए बनाया है। प्रभु जी, हमारी देह आपका मंदिर है। आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमारे दयावान परमेश्वर हैं। आप अनुग्रह से भरे हुए हैं। आप तरस से भरे हुए हैं। महान और जीवित परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, तरस से भरे हुए परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हमें शांति देने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में अपने आनंद को प्रकट करने वाले परमेश्वर, आपके आनंद के लिए हम अपने हाथों को हिलाकर कहते हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं। प्रभु जी, हमारी देह में जो कुछ भी है वो आप ही का है। आपने अपनी दया के साथ हमारी माँ की कोख में हमें रचा है। प्रभु, आज हम मतलब के लिए यहाँ नहीं आए, परंतु आपकी आराधना के लिए आए हैं, आपकी महिमा के लिए आए हैं। प्रभु, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए, हम तो आपकी तारीफ के लिए आए हैं। हम तो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आए हैं। आपने हमें चंगा किया। यदि हम बीमार रहते, यदि हम बिस्तर पर रहते, यदि हम अपनी बीमारियों से जकड़े रहते, यदि हमारे हालात दवाइयों में ही रहते, तो हम कमा नहीं सकते थे। तो प्रभु, हम अच्छा काम नहीं कर सकते थे। तो प्रभु, हम हंस नहीं सकते थे। आपने हम पर अनुग्रह किया। आपने हम पर दया की। आपने परमेश्वर हमारे ऊपर अपने तरस को प्रकट किया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप पवित्र हैं। प्रभु जी, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे फैमिली डॉक्टर्स को छुड़वा दिया। आपने हमारे दवाइयों के पत्ते छुड़वा दिए। आपने हमें हर प्रकार के दुख से आनंद में लेकर आए। आपने हम पर तरस खाया। तो फिर क्यों ना हम आपकी महिमा करें। आप महिमा के योग्य प्रभु। सचमुच हम मतलबी नहीं हैं। ऊंची आवाज में कहें, प्रभु मैं मतलबी नहीं हूं, मैं मतलबी नहीं हूं।
अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। प्रभु जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने घर से हर इतवार, हर वीरवार, हर शुक्रवार आपकी महिमा के लिए आता हूँ। हम आपकी तारीफ के लिए आते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आते हैं, हम आपके नाम को जलाल देते हैं। महान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, तरस से भरे हुए परमेश्वर, हम पर सुबह के समय में, हम पर दोपहर के समय में, हम पर रात के समय में अपने अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप तीनों वक्त अपना ग्रेस हम पर प्रकट करते हैं, अपनी दया को हम पर प्रकट करते हैं। पूरे दिन में अनेकों बार हमारे शरीर में चोट लगती है, अनेकों बार अलग अलग प्रकार से जख्म हो जाते हैं, लेकिन आप हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, आप हमें टेटनस से बचाते हैं, आप हमें इंजेक्शन से बचाते हैं, आप हमें हॉस्पिटल से सुरक्षित करते हैं, आप हमारे पैसे को सुरक्षित करते हैं, आप हमारे बच्चों को सुरक्षित करते हैं, आप हमारे परिवार को सुरक्षित करते हैं, आप हमारे वाहन को सुरक्षित करते हैं। यदि आपकी दया रोज हम पर ना हो तो हम बिखर जाएंगे। तो स्वामी हम अनाथ हो जाएंगे, न जाने हम में से किसके साथ क्या हो जाएगा, न जाने शैतान हम में से किसके लिए क्या योजना बनाकर बैठा है। इसीलिए परमेश्वर हम आपके काम को संसार के काम से ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में, मेरे संकट के वक्त में, मेरे दुख के वक्त में, मेरे कलेश के वक्त में, मेरे संकट के वक्त में सहज से मिल जाने वाला आप ही हैं। आप दयावान हैं। अपनी आंखें बंद रखें और परमेश्वर के सामने इस अंगीकार को करें। आप दयावान हैं, आप तरस से भरे हुए हैं, आप अनोखे हैं। ऊंची आवाज में बोलिए, आपका प्रेम अनोखा है। प्रभु जी आपका प्यार अनोखा है, आपकी दया अनोखी है, आपकी करुणा अनोखी है। आपने हमसे अनोखा प्यार किया, आपने हमसे अनोखा प्यार किया और अपना एक लौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है आपने हमारे लिए दे दिया। इसलिए दे दिया ताकि मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे। इसलिए दे दिया ताकि मैं पाप से आजाद हो जाऊं। इसलिए दे दिया ताकि मैं दंड से मुक्ति प्राप्त करूं। इसलिए दे दिया ताकि मेरे जीवन में भय न रहे। आपने मुझे भय से मुक्त किया है, मैं भय से मुक्त हो चुका हूँ, मैं दया में रहता हूँ,
हम तरस में रहते हैं, हम अनुग्रह में रहते हैं, हम परमेश्वर की करुणा में रहते हैं। सब अंगीकार करें, लगातार अंगीकार करते रहे। हमारे अंगीकार में ही परमेश्वर की आराधना है, हमारे अंगीकार में ही परमेश्वर की स्तुति है, हमारे अंगीकार में ही परमेश्वर विराजमान हो जाता है। वो महान परमेश्वर है, वो आराधना को पसंद करता है, वो महिमा को पसंद करता है, वो तारीफ को लेना चाहता है। ओ हालेलुया, यीशु के जीवित नाम में। ओ रेबे शिखरे के, ओ रबशी के ते। पवित्र परमेश्वर, अब अपने हाथों को उस परमेश्वर के सामने जोड़िए और विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए कि वो हमें देख रहा है। पूरा विश्वास कीजिए कि उसकी आंखें हमारी ओर हैं। थोड़ी देर के लिए अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और कहें, प्रभु मुझे विश्वास है, आप मुझे देख रहे हैं। एक बार फिर से कहे, प्रभु मुझे विश्वास है, आप मुझे देख रहे हैं। एक बार फिर से कहे, प्रभु मुझे विश्वास है, आप मेरे जीवन को देख रहे हैं, आप मेरे विश्वास को देख रहे हैं, आप मेरे समय को देख रहे हैं, आप मेरी नियत को देख रहे हैं, आप मेरे स्वभाव को देख रहे हैं, आप मेरी आराधना को देख रहे हैं, आप मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं। पूरे संसार के अंदर आप मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं। पूरे बेशिकरे के दे, बोले परमेश्वर आप मुझे देख रहे हैं, महसूस कीजिए वो हमें देख रहा है। महसूस कीजिए उसकी सामर्थ्य हम पर आना चाहती है। पवित्र परमेश्वर, ओ राजा, अपने अपने शब्दों में यूं ही हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी नियत में खोट नहीं है, मेरी नियत को आप जांचिए, मुझे जांच कर परखिए, देख मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं, यदि है तो उसे निकाल दीजिए। प्रभु दया कीजिए, तरस खाइए। स्वामी जैसे एक छोटा बच्चा, सब कहें प्रभु जैसे स्वामी एक छोटा बच्चा अपनी मां से एक मिनट भी अलग नहीं होता, प्रभु आप भी हमें एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। खुदा बाप एक मां भी अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। जैसे प्रभु एक संसारिक बच्चे में और मां में प्यार है,
उससे बढ़कर आप हम में प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, रब शिकर बुर रब कन बुर बुतरे बेगन शिकर बुर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र परमेश्वर इस वक्त बड़ी शांति की आंखों से हमें देख रहा है। उसकी शांति से भरी हुई आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तैयारी कर। दूल्हा उस वक्त के लिए पूरी बेसब्री से इंतजार कर रहा है जिसमें दुल्हन यानी कलीसिया उठाई जाएगी। अब तक जो कुछ भी हुआ, आपसे जो कुछ भी हुआ, उसे भूलिए और आगे बढ़िए। वो महान परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, तो इस वक्त जो हमें देख रहा है उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं, उसके बीच में खो जाएं। वो आदरणीय है। याद करें आप अकेले में क्या करते हैं। याद करें जिस वक्त आपको कोई ना देख रहा हो तब आप क्या करते हैं। वो परमेश्वर कहता है, जब मैं अपनी मां की कोख में अद्भुत रीति से रचा जाता था, बोले बोले, जब मैं अपनी मां की कोख में अद्भुत रीति से रचा जाता था, मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तूने मुझे मेरी मां की कोख में अद्भुत रीति से रचा है। आपने मुझे उस वक्त में भी संभाला जब हम अपनी मां की कोख में रचे जाते थे। प्रभु हमें याद है वो दिन जब डॉक्टर ने कहा या मां बचेगी या बच्चा। लेकिन आपने दोनों को बचाया परमेश्वर। हमें याद है वो दिन परमेश्वर जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के बचने के चांस कम है। हमें याद है वो दिन जब डॉक्टर ने कहा बच्चे के बचने के कम चांस है। पर परमेश्वर आपने बच्चे को जीवन दान दिया। याद है परमेश्वर जब बच्चे मां की पेट में उल्टा हो गया। और कोई चांस नहीं थे। लेकिन आपने चमत्कार किया। आपके सामने वो मां रोई। परमेश्वर हर हालात में माँ बाप रोए। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भवन तक पहुंचाए। और आपने आंसुओं की प्रार्थना को देखकर चमत्कार किया। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप पवित्र हैं। हमें याद है वो दिन परमेश्वर जब हमारा दिमाग काम नहीं करता था।
हमें याद है वो दिन परमेश्वर जब हमारी हड्डियों में बीमारियां थी। हमें याद है वो दिन परमेश्वर जब हम हॉस्पिटल के चक्कर पर चक्कर लगाते थे। हमें याद है वो दिन परमेश्वर जब हमारे शरीर के अंदर गंदी लत लगी हुई थी। लेकिन आपने हमारे एकांत में रोते हुए बिलखते हुए वो प्रार्थना को सुन लिया। और जवाब दिया और आपने स्वतंत्र कर दिया। आपने हमें आजाद किया। आपने हमें स्वतंत्र किया। आपने हमें आजाद किया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हमें अंगीकार करने की सामर्थ्य दी है। आपने हमें अंगीकार करने की सामर्थ्य दी है। आप महान हैं। आप महान हैं। आप पवित्र हैं। आप जीवित हैं। आप अनुग्रहकारी हैं। आप दयावान हैं। आप दर्द से भरे हुए हैं। आपने मुझे टॉन्सिल से बचाया। आपने मुझे बीमारी से बचाया। आपने मुझे हाई टेम्परेचर से बचाया। आपने मुझे हर प्रकार के उस बुखार से बचाया जो मेरी जान ले सकता था, जो मेरे प्राण को ले सकता था, जो मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता था। आपने हर गांठ से मुझे बचाया। आपने मेरी किडनी को हष्ट पुष्ट रखा। ऊंची आवाज में बोलिए कि आपने मेरी किडनी को हष्ट पुष्ट रखा। आपने मेरे फेफड़ों को आशीषित किया है। आपने मेरे दिल को आशीषित किया है। आपने मेरी पसलियों को आशीषित किया है। आपने मेरे मन के टूटने न दिए। प्रभु हमें याद है, स्वामी मुझे याद है जब मैं उस खड्डे में गिरा था जहां मेरी हड्डियां टूट सकती थी, लेकिन आपने मुझे बचाया। हमें याद है वो दिन जब हमारे एक्सीडेंट हुए। हमें याद है वो दिन जब हम रोड पर एक्सीडेंट के उस हालात से झेल रहे थे। प्रभु उस हालात में भी आपने अपनी दया को प्रकट किया। आपने अपनी करुणा को प्रकट किया। आप महान हैं। आप पवित्र हैं। याद हमें जब हमें चुक पड़ गई थी। याद है किसी को ये बीमारियां? याद है जब हमारी हड्डी में गैप पड़ जाता है? याद है जब हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है? मैं ये कहूंगा कि अगर आपको सचमुच याद है तो आज से परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानिए। परमेश्वर को कहिए, प्रभु हम जानते हैं बहुत जल्द आप आने पर हैं।